अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जी, हमने जेनसन नोड रन किया हुआ है, उसका टेस्ट नेट है और जो टेस्ट नेट पे नोड रन करेगा उसको उसका एयर ड्रॉप मिलेगा। तो नोड के लिए कुछ वीपीएस पे मसले आ रहे हैं। परसों भी मैंने वीडियो बनाई थी 13 अप्रैल को, तो उस पर भी एक दो चीज़ें बताई थी कि बैकअप रखना है। इस पे आपको बताऊंगा कि आपको प्राइवेट की कैसे निकालनी है। प्राइवेट की आ जाए तो फिर भी आपका जो वॉलेट है रिकवर हो सकता है, ठीक है। बाकी बैकअप भी आप रख लीजिएगा। और दूसरा ये बताऊंगा कि आप इसको जीपीयू पे कैसे रन कर सकते हैं। बेसिकली इस पे आपको विन्स करने हैं, जो बॉट इसका बताया था उस पे अगर आप जो इसके टोटल विन्स आपके जितने ज़्यादा होंगे उतना आपको इस पे बेनिफिट होगा। अभी बॉट काम नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं जब कमांड देता हूँ तो नहीं मतलब काम कर रहा। जब करेगा, जैसा कि ये देख सकते हैं, इसमें मैंने मसला आ रहा था वीपीएस पे, ठीक है। टोटल विन्स एक ही आ रहा था, मैंने आईडी भी चेंज किया बाद में। शुरू में यहाँ पे क्या कहते हैं ज़ीरो आ रहा था ईवीएम एड्रेस, ये भी फिर मसला था। ईमेल चेंज किया, एक ईमेल अगर आप रीसेट करते हैं तो आपको दूसरा ईमेल लगाना है, ठीक है। ये एक ईमेल पे साइन अप नहीं करना, ठीक है। पिछली वीडियो में मैंने ऑलरेडी बताया था। तो स्टार्ट में जो हुआ था वो सही हुआ था, लेकिन उसके विन्स पे 3 थे, फिर उसका की नहीं में रखी तो वो दोबारा मैंने दोबारा इंस्टॉल किया तो वो सारा कुछ रीसेट हो गया। अब जो है वो आप इसको जीपीयू पे रन कैसे कर सकते हैं। was.ai जो है वो चीप पड़ता है थोड़ा सा, हालांकि जो क्या कहते हैं यहाँ पे आपको जीपीयू पे रन कर सकते हैं। जीपीयू पे बेसिकली ये जीपीयू पे सही रन होता है, ठीक है। वीपीएस पे भी अगर आप टैबो पे 3 पे चलाना चाहें तो अगर तो सही चल रहा है तो फिर तो ठीक है। अगर आप जीपीयू पे भी करना चाहते हैं तो वो अलहदा से ईमेल से आप लॉगिन करके इसमें उस पर अगर आपने $14-15 ऐड करने तो इस पर भी 10 मिनिमम ऐड आप कर लें, या 10 या 20 कर लें, उतने दिन रन कर लें। इस पर उम्मीद है कि ज़्यादा विन्स आपके बनेंगे, क्योंकि जीपीयू है, इस पर स्पीड भी तेज़ है। तो पहले तो आप चेक कर लें कि आपका वीपीएस क्या कहते हैं चल रहा है उस पर सही कि नहीं, ठीक है। पहले हम पुटी ओपन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं अपना जो यहाँ पे चल रहा है कि नहीं चल रहा वो आप चेक कर लें। कैसे चेक करना है ऑलरेडी बताया था। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ये 3 कमांड है, ये मतलब 2 कमांड है, इससे आप चेक करेंगे। अगर नहीं चल रहा तो फिर आप Ctrl+C प्रेस करके तो इसको री रन कर दें। तो यहाँ पे मैं अपना पुटी ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। पुटी ओपन करने के बाद इसको हम लॉगिन कर लेते हैं, ठीक है। लॉगिन करने के बाद आपको आ जाना है इस क्या कहते हैं इस डायरेक्टरी में सीडी करके यहाँ पे ये पेस्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आ जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको ये कॉपी करना है, ठीक है। स्क्रीन चेक करनी है तो यहाँ पे ये आप देखना है आपको। तो यहाँ पे ये तकरीबन जो है वो चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे देख लें चल रहा है तो ठीक है। यहाँ पे ये बार जो है वो ऊपर एक बार कंप्लीट हुई है, एक ये नीचे बार कंप्लीट हो रही है, ठीक है। अभी ये 85% हुआ है, मतलब इस पे अभी हमने लॉगिन किया है, ठीक है। तो इस पे ये 85%, ये 100% ऊपर हुई थी, तो उसके बाद ये 85%, 17 आउट ऑफ 20 आउट ऑफ ये 17 अभी हुई है। तो देखना आपको चल रहा है तो ठीक है, अदरवाइज़ आपको Ctrl+C करके जो है वो क्या कहते हैं दोबारा से आपको री रन कर देना है, ठीक है। तो इसको आपने जब एग्ज़िट करना है तो हमेशा Ctrl+A और D आपने इकट्ठा प्रेस करना है स्क्रीन पे, ठीक है। इस स्क्रीन से एग्ज़िट आपने करना है, उसके बाद ही आपको क्या कहते हैं यहाँ से लॉग आउट कर लेना है, ठीक है। तो इस डायरेक्टरी में आगे आपने अगर अपनी प्राइवेट की निकालनी है तो आपको ये कमांड रन करनी है, ठीक है, इसी डायरेक्टरी में रहते हुए, ठीक है। अच्छा जी, ये वाली कमांड रन करेंगे अपने वीपीएस पे तो यहाँ पे आपकी प्राइवेट की आ जाएगी, ठीक है। इसको आपने कॉपी करके सेव कर लेना है, ठीक है। ये पब्लिक की है, ये 0x का एड्रेस है, बहरहाल ये भी सेव कर लीजिएगा। ये दोनों चीज़ें सेव कर लीजिएगा। इसके बाद आपको दूसरी कमांड रन करनी है इसी डायरेक्टरी में, स्क्रीन में नहीं जाना, सिर्फ इसी डायरेक्टरी में, ठीक है। यहाँ पे कॉपी करके ये रन करनी है। अच्छा जी, इसके बाद आपकी ये ईमेल आईडी जो आप उसने कनेक्ट की हुई है, बाकी यूज़र आईडी है, ओरिजिनल आईडी है, एड्रेस ये आ जाएगा, सालाना एड्रेस आएगा, तो ये भी सेव कर लीजिएगा। डेटा है पर ये सेव कर लीजिएगा। बाकी फ़ाइल का मैंने बता दिया था उस दिन आपको कैसे टर्मिनस से आपको फ़ाइल निकालनी है पिछली वीडियो में, तो इस पर भी बताऊंगा। तो अभी हम चलते हैं जीपीयू पे रन करेंगे, ठीक है। जीपीयू पे आपको रन करने के लिए यहाँ पे क्लाउड AI पे
आपको अकाउंट बना लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे अकाउंट बना लेना है, लॉगिन पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको ईमेल देना है, यूज़र नेम देना है, पासवर्ड 2 दफ़ा दे के इसको एग्री करके साइन अप कर लें। उसके बाद आपको आ जाना है यहाँ पे टॉप अप करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे $20 पड़े हैं, पहले मैंने किया था। यहाँ पे बिलिंग पे आपको आना है, यहाँ पे आपको ऐड फंड्स करने हैं, यहाँ पे री.पे का कार्ड बना लें, ठीक है। उससे आप 5-10 जितने मर्जी करना चाहें कर सकते हैं। इस पर स्टाइप पे क्लिक करके यहाँ पे कार्ड नंबर दे दें री.पे का, यहाँ पे अमाउंट लिख लें। फ़र्ज़ करें मैं अदर पे करना चाहता हूँ, 15 करना चाहता हूँ, ठीक है। 15-25 जितने मर्जी करना चाहें कर सकते हैं। कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, CVC नंबर, एंड पे कार्ड होल्डर नेम, कंट्री नेम, ज़िप कोड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऐड क्रेडिट करेंगे तो आपके उसी टाइम फ़ंड्स ऐड हो जाएंगे। फ़ंड्स ऐड होने के बाद आपको आ जाना है यहाँ पे ये फ़ाइल पे टेम्पलेट जो है ये आपने कॉपी करना है और इसको ओपन कर लें, ठीक है। यहाँ पे इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ये टेम्पलेट पे आपको जनरेट करना है अपना एक GPU, ठीक है। यहाँ से इसकी जो डिस्क स्पेस है 47 GB है, ठीक है, एलोकेशन। तो इसको आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा कम करना चाहें तो कम कर सकते हैं, बाकी उस पर डिपेंड करता है। 36-32 GB कर लें, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जो है वो आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको जो 3090 इसका जो आपको चलाना है, क्या कहते हैं जिस पे चलेगा ये, तो 3090 पे आपको इस पर करना है, ठीक है। इसको आपने रेंट कर लेना है, ठीक है। 32 GB कर दें, जितनी है उतनी कर दें, ठीक। तो ये पर आवर 0.16 पड़ेगा आपको, ठीक है। 0.16 है तो आपको डेली का 0.165 कर लें। 24 आवर में आपका $4 ये लगेंगे इस पर, ठीक है। मतलब आप 10 दिन चलाते हैं तो $40 में पड़ेगा। तो 10 दिन में अगर आपके विन्स जो है वो ज़्यादा बन जाते हैं तो उस पर आपको अच्छी बात है। बाकी CPU पे पूरा महीना चला के आप उतरें, अगर ना बने तो फिर तो CPU पे कोई फ़ायदा नहीं। तो यहाँ पे आपने इंस्टेंस में आ जाना है। इंस्टेंस में यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना है। अभी ये लोडिंग हो रहा है, कनेक्टिंग हो रहा है। अच्छा जी, यहाँ पे जब ओपन का आ जाएगा तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। ओपन टर्मिनल, यहाँ पे आपको जुपिटर लैब आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड का आएगा, ठीक है। एरर वैसे शो करेगा लेकिन आप प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पे टर्मिनल ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे सिंपल जो है यहाँ पे ये कमांड्स रन कर देनी है, ठीक है। यहाँ पे sudo न्यू ईमेल से करना है, ठीक है। तो यहाँ पे टर्मिनल आ जाएगा, यहाँ पे आपको कमांड्स रन कर देनी है, ठीक है। अलाउ इसको कर दें, पेस्ट हो जाएगी। एंड पे जाके कर्सर आप एंटर मार दें, ठीक है। यहाँ पे इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपने ये वाली सेकंड कमांड, ये एंड पे डैश है, वो भी कॉपी करनी, वो करके यहाँ पे आपने पेस्ट कर देनी है, ठीक है। यहाँ पे एंड पे कर्सर ले जाएं और एंटर कर दें, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपको थर्ड वाली कमांड रन कर देनी है, ठीक है। ये कॉपी करके यहाँ पे आपको पेस्ट कर दें और कर्सर को एंड पे ले जाओ, एंटर कर दें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फोर्थ वाली कमांड रन कर दें, ठीक है। कॉपी करके राइट क्लिक करें, पेस्ट की ऑप्शन आ जाएगी, लास्ट पे कर्सर ले जाएं और एंटर कर दें, ठीक है। यहाँ पे ये भी होगी। उसके बाद आपको 5 वाली कमांड रन कर देनी है, यहाँ पे कॉपी कर लें और यहाँ पे ये हम आ गए, राइट क्लिक करें, पेस्ट की ऑप्शन आएगी, कर्सर को एंड पे ले जाएं और एंटर कर दें, ठीक है। यहाँ पे ये भी हो गया। उसके बाद जो है वो आपने ये 6 वाली कमांड कॉपी करनी है और यहाँ पे रन कर देनी है, ठीक है। यहाँ पे आपने थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ये आ गई, ठीक है। यहाँ पे ये 6 वाली कमांड आपने कॉपी करनी है और पेस्ट करके इसको रन कर देना है एंड पे जाके, ठीक है। यहाँ पे ये रन कर देना है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आपको ये स्क्रीन क्रिएट करनी है, यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करें, ये स्क्रीन आप ये हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये आपको एग्ज़िट करके ये दूसरी आ जाता है उस पर, ठीक है, मतलब डायरेक्टरी में। आपने क्या करना है, ये वाली कमांड दोबारा एक दफ़ा रन कर देनी इसके बाद, ठीक है। 7.1 में इसे कर देता हूँ, ठीक है। ये GPU के लिए सिर्फ, ठीक है। यहाँ पे आपने ये रन कर दें, ठीक है। यहाँ पे ये रन करें GPU पे, ठीक है। ये इस डायरेक्टरी में आ जाएगी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ये लास्ट कमांड हमारी जो है
इसको आपने रन कर लेना है, राइट क्लिक करके कॉपी करें और पेस्ट करके इसको आपने एंटर मार देना है। ठीक है, यहाँ पे ये चलना स्टार्ट हो जाएगा, थोड़ा सा वेट करना है। तो यहाँ पे ये चल रहा है, यहाँ पे जो डॉट डॉट ये बन रहे हैं आपको नज़र आ रहे हैं, चल रहा है। ठीक है, आपने वेट करना है थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे इंस्टॉलेशन ये एक जो लास्ट है 8वीं कमांड उससे होगी। ठीक है, यहाँ पे ये URL आ गया। ठीक है, यहाँ पे इसको माउस को राइट क्लिक करके सिलेक्ट करके कॉपी कर लें। ठीक है, कंट्रोल C नहीं करना आपने। ठीक है, माउस से राइट क्लिक करके सिलेक्ट करके कॉपी कर लें। ठीक है, उसके बाद आपने इसको आ जाना है ओपन, इसको एक इसमें ओपन कर लेना है ब्राउज़र में। ठीक है, थोड़ा सा ये टाइम लेता है ओपन होने में। ठीक है, सम टाइम किसी ब्राउज़र में ये ओपन भी नहीं होता, तो आपने थोड़ा सा वेट करना है। ठीक है, इस पे आपने अपना ईमेल से लॉगिन करना है। ठीक है, एक आधा मिनट ये लेता है ओपन होने में। यहाँ पे ये ऑप्शन आ गई साइन इन की। ठीक है, यहाँ पे आपने सिंपल अपना ईमेल देना है, न्यू ईमेल देना है, आपने जो भी ईमेल देना है न्यू देना है। ठीक है, एक जब आप रन कर लेते हैं एक किसी VPS पे या आपने जिस पे भी किया है, तो अब फिर आपको ईमेल चेंज करना होता है अगर दूसरी टाइम आप कोई रन करें। सिंपल आपने ये कोड आपको ईमेल में आएगा, आपने वेरीफाई कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे ये एरर लिखा आ गया, लेकिन इसका कोई नहीं, यहाँ पे बस लॉगिन शो होना चाहिए। ठीक है, ये आपका लॉगिन हो चुका है। ठीक है, अब वापस जाएंगे तो यहाँ पे ये आगे ये चलना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, ये इंस्टॉलिंग, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस इसको थोड़ा सा वेट करना है। अच्छा, ये रन हो रहा है, यहाँ पे ये आ जाएगा GPU डिटेक्टेड। ठीक है, GPU पे हम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको वेट करना है, अभी इंस्टॉलिंग चल रहा है। अच्छा जी, यहाँ पे ये चलना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, इस तरह से ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपने ये वाला जो है ये यूज़र नेम और ये आपकी जो पीर ID है, ठीक है, ये पूरा कॉपी कर लेना है। ठीक है, ये आपने कॉपी कर लेना है, यहाँ पे कंट्रोल C करके जब ये आ जाए। ठीक है, अभी ये चल रहा है। ठीक है, अभी आपने कुछ नहीं करना। ठीक है, जब वो इस तरह से आ जाए, ये वाला जब आ जाए इस तरह से यूज़ कैशे ट्रू इस तरह से, ठीक है, तब आपने कॉपी कर लेना है। ठीक है, इस पे वैसे वेबसाइट है, इस पे अभी भी कर लेंगे तो कोई मसला नहीं, वो VPS पे होता है। ठीक है, यहाँ पे कंट्रोल C करके राइट क्लिक करके आपने कॉपी कर लेना है। ठीक है, ठीक है, ये चलना स्टार्ट हो गया है। अब आप यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से अब आप इसको कंट्रोल C कर देंगे। ठीक है, कंट्रोल C नहीं, कंट्रोल A और D। ठीक है, यहाँ पे आपने प्रेस करना है कंट्रोल A और D। ठीक है, ठीक है, ये एग्ज़िट करके ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, एग्ज़िट करके ये बाहर आ गया। ठीक है, अब दोबारा आपने जब चेक करना हो तो आप कैसे चेक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको इस डायरेक्टरी में जाएंगे। ठीक है, दोबारा रीचेक करने के लिए, ये ऑलरेडी हम इस डायरेक्टरी के अंदर हैं। ठीक है, और उसके बाद आपको दोबारा ये करेंगे तो वो वाली स्क्रीन आपको शो हो जाएगी। ठीक है, ये वाली कमांड रन करेंगे तो यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ठीक है, और इसको एंड पर जाकर कर्सर एंटर करेंगे तो ये वाली कमांड दोबारा आ जाएगी। अब ये प्रोसेसिंग कर रहा है। ठीक है, बस इसको आपने बाहर आ जाना है। अगर ना इस पर चले तो आपने कंट्रोल C करके आपने जो दोबारा अगर नहीं चलता तो आपने प्रेस कंट्रोल C करना है और ये वाली कमांड दोबारा रन कर देनी। फ़िलहाल आपने कंट्रोल A और D प्रेस करके इससे बाहर आ जाना है। ठीक है, इस स्क्रीन से। ठीक है, ठीक है, ये बाहर एग्ज़िट हो गया। ठीक है, अब आप इसको जो है वो यहाँ से क्लोज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपको यहाँ पे आपको जो इसकी लेना है बैकअप। ठीक है, एक तो मैंने बताया कि आप ये कमांड रन करनी है, ये दोनों, तो आपको कीज़ बैकअप कर लीजिएगा, ये आपको ऑलरेडी बता दिया मैंने स्टार्ट में ही। ठीक है, दोनों कमांड्स का। और जो दूसरा है आपको अपना जो क्या कहते हैं फाइल डाउनलोड करनी है, टर्मिनस आपने डाउनलोड कर लेना है यहाँ पे। ठीक है, टर्मिनस डाउनलोड करने के बाद आपने इसको ओपन कर लेना है, लॉगिन कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ आने के बाद आपको क्या करना है, की इस पे ऐड करनी है। ठीक है, लेकिन की आपको पहले जनरेट करनी है। जनरेट कैसे करनी है, अपने सिस्टम में आपने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है। ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे एक कमांड रन करनी है। ठीक है, यहाँ पे ये वाली कमांड आपको रन करनी है। ठीक है, यहाँ पे आपको एंटर करना है, उसके बाद वो बता देगा कि आपकी की कहाँ पे सेव होगी। ये आपकी सिस्टम की जो है लोकेशन आ जाएगी। ठीक है,
यूज़र के अंदर आपका यूज़र नेम आ जाएगा, फिर .ss के अंदर ये फ़ाइल है IDRSA के नाम से। उसके बाद एंटर कर दें। अगर आपने पहले जनरेट की है तो मतलब उसको पूछेगा ओवरराइट करना है कि नहीं, मैंने ऑलरेडी की है। उसके बाद फिर फ्रेज़ कुछ नहीं देना, फिर एंटर कर देना, फिर एंटर कर देना, तो ये की जनरेट कर देगा। ठीक है, अब आपको इसको क्लोज़ कर देना है। क्लोज़ करने के बाद आपको यहाँ पे जाना है, ऐड पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने अपने यूज़र के अंदर जाना है, सी के अंदर, ठीक है, यूज़र्स के अंदर, ठीक है, जो भी आपने यूज़र नेम रखा है उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद .ssh, ठीक है, इस पे जो IDRSA है इसको आपने इंपोर्ट करना है, ठीक है। ओपन कर लें और ये वाली बाद में हम इसको कॉपी करेंगे, ठीक है, ये होगी। उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर दें, ये सेव हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपको जो आपने क्या कहते हैं, यहाँ पे SS के अंदर जाके ये वाला ओपन करना है फोल्डर नोटपैड के अंदर, और इस पे ये वाली की सारी कॉपी कर लेनी है, ठीक है। ये पब्लिक की है, इसको आपने वास्ट यही के अंदर जाना है, कीज़ के अंदर SSH की के अंदर यहाँ पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। ये बैकअप हम रखेंगे, ठीक है, जो फाइल है, ठीक है। उसके बाद इंस्टांसेस के अंदर आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद इस पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे ये जनरेट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपने ये अपना होस्ट कॉपी करना है, ठीक है। होस्ट कॉपी करने के बाद टर्मिनस के अंदर आ जाना है। यहाँ पे होस्ट के अंदर आना है, न्यू होस्ट, यहाँ पे आपने होस्ट अपना देना है और यहाँ पे पोर्ट, ये वाली जो पोर्ट है ये देनी है ऊपर वाली, ठीक है। यहाँ पे पोर्ट आपको देनी है। उसके बाद यूज़र नेम रूट आ जाएगा और पासवर्ड की जगह प्लस पे क्लिक करके जो की हमने दी है वो वाली यहाँ पे आएगी और यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अच्छा जी, उसके बाद जो है वो यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। सम टाइम जो है वो एरर आता है, तो आपने क्या करना है, एक और टेम्पलेट क्रिएट करके उसको कनेक्ट करके देखिएगा। अगर वो कनेक्ट हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे आइएगा, यहाँ पे ये की एक दोबारा ऐड कीजिएगा, एक दफ़ा डिलीट करके, ठीक है। तो फिर ये ट्राई कीजिएगा तो ये हो जाएगा, ठीक है, कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कनेक्ट होने के बाद आपको यहाँ पे ये कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको SFTP में आना है, ठीक है। यहाँ पे आपको जो डायरेक्टरी में सेव करना है वो कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट होस्ट की ऑप्शन आ रही होगी, ठीक है, इसको आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी ये इसको किया है। डी डायरेक्टरी में मैं चाहता हूँ कि इसमें जो है वो सेव करना, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये ऊपर जो आ रहा है इस पर क्लिक करना है, फोल्डर, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद वर्क स्पेस में जाना है, ठीक है। ये वर्क स्पेस में जाएंगे तो यहाँ पे ये वाला RL-Swarm, ठीक है, इसके अंदर फ़ोल्डर आपको तलाश करना है, ठीक है। ये फ़ोल्डर के अंदर ये वाली जो फ़ाइल है आपको swarm.pm, ये वाली फ़ाइल को आपने यहाँ पे ड्रैग कर देना है, ठीक है। ड्रैग करेंगे तो ये आपके सिस्टम में आ जाएगी। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं आपके सिस्टम में क्या कहते हैं उसमें ये आ चुकी होगी, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे ये वाली फ़ाइल, इसको आपने सेव करके रख लेना है। जितने भी MB के है 1.16 KB है, ये सेव करके रख लेना है, इसके अंदर आपका डेटा है, ठीक। तो इस तरह आपने जो अपना जो की का डेटा है वो निकाल लेना है इसके अंदर से, ठीक है। ये फ़ाइल लाजमी निकाल लेनी। बाकी आपने चेक करना हो कैसे कहाँ पे रन हो रहा है कि नहीं। दोबारा आप इसमें इंस्टांसेस में आएँ और दोबारा यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका ओपन हो जाएगा जो आपने टर्मिनल से AD करके एग्ज़िट किया था। अब आप यहाँ पे आके यहाँ पे ये वाली कमांड रन करके ये वाली CD इसमें जाके चेंज डायरेक्टरी करें, ऑलरेडी उस पर हम हैं, ठीक है। अब सिंपल आपको ये वाली कमांड रन करेंगे तो यहाँ पे ये शो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एंटर करेंगे तो यहाँ पे ये चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये बार कंप्लीट हुई है, उसके बाद इस तरह से आ रहा है। अगर कोई मसला आ रहा है तो इसको आप Ctrl+C करके दोबारा रन भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी तो मेरे ख्याल से इस तरह से कोई आ रहा है, ठीक है। इसको आप Ctrl+C करके दोबारा भी रन कर सकते हैं अगर नहीं चल रहा तो, ठीक है। बाकी ये ऊपर ये कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। अभी मेरे ख्याल से इसी तरह ही आ रहा है। इसको आप Ctrl+C करें, ठीक है, ये स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद आप दोबारा ये वाली कमांड रन कर दें अगर कोई इसमें मसला आ रहा है या नहीं चल रहा तो, ठीक है। यहाँ पे ये वाली कमांड जो है आपने दोबारा रन कर देनी, ठीक है। कॉपी करके इसको हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं और एंड पे यहाँ पे जाके हम इसको रन कर देते हैं, ठीक है। तो ये दोबारा यहाँ पे
स्टार्ट हो जाएगा। अगर कोई मसला आ रहा है तो ये रुका हुआ था, यहाँ पे ये नेक्स्ट 300 सेकंड आ रहा था, ठीक है। यहाँ पे स्टार्ट होगा वो उसी तरह जिस तरह आपने स्टार्ट में किया था, ठीक है। और यहाँ पे आपको पूछेगा यस या एन, ठीक है, तो आपने एन प्रेस करना है, ठीक है। अब आपको डोमेन से लॉगिन वगैरह की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बस यहाँ पे आपने एन प्रेस कर देना है तो ये दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये हेलो आ गया और ये आपका जो पीर आईडी है वो भी आ गया, ठीक है, मतलब ये कि दोबारा से स्टार्ट हो गया, ठीक है। बस इसको आपने चलने देना है जब वो आ जाए, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद आपने Ctrl+A+D प्रेस करके तो इससे एग्ज़िट हो जाना, 1-2 दफ़ा करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। ये एग्ज़िट हो गया। अब दोबारा आप इस डायरेक्टरी में आ गए, ठीक है। अब जो दोबारा सिर्फ आपने जब इसको करेंगे लॉगिन तो सिर्फ स्क्रीन वाली कमांड रन करनी, क्योंकि इस डायरेक्टरी में हम ऑलरेडी हैं, ठीक है। यहाँ से क्लोज़ कर सकते हैं इसे, और यहाँ पे जब भी आप करेंगे ये वाली कमांड रन करके इस डायरेक्टरी में आके तो चेक कर लीजिएगा। VPS से आपको की वगैरह निकाल सकते हैं, इस पर की वगैरह की कमांड रन नहीं हो रही, बाकी आप इसकी फ़ाइल जो है वो लाजमी निकाल लीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद चेक करते हैं कि अभी तकरीबन 12 घंटे मैंने इसको रन किया है, 17 घंटे हो गए, ठीक है। 17 घंटे में अब चेक करते हैं कि इसने कल तो एरर आ रहा था, ठीक है। तो ये वाला मैंने जो चलाया था अपना VPS के ऊपर, ये मेरा पीर आईडी है /check, और उसके बाद अपना पीर आईडी देना है और यहाँ पे आपने एंटर करना। अब ये बोर्ड चल रहा है, काम कर रहा है, तो यहाँ पे आपने चेक करना है कि इसने 17 घंटों में कितने विन्स किए हैं। तो आप देख सकते हैं 17 घंटों में इसने 12 विन्स किए हैं, ठीक है। तो VPS की निस्बत इसकी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है, यानी कि 24 घंटों में ये तकरीबन जो है 20 उम्मीद है कि 20 कर जाएगा विन्स, ठीक है। तो इस तरह आपको विन्स ज़्यादा जितने होंगे उतना आपको बेनिफिट होगा, और इसका EVM एड्रेस आ रहा है, ठीक है। अगर इन केस आपका इंस्टांसेस में कोई मसला आता है, ठीक है, चेक करके तो आप ये डिलीट नहीं करना, ठीक है। पहले आपने कोशिश करनी है कि इसी के ऊपर ही रन हो। डिलीट करेंगे तो फिर आपको मसला होगा कि फिर आपको नए सिरे से करना पड़ेगा, और नए सिरे से उसकी फ़ाइल जो है आपको सेव करनी पड़ेगी, फिर आपको नया ईमेल देना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर नया ईमेल नहीं देंगे, ओल्ड से ही दोबारा ज्वाइन करेंगे तो फिर आपको ये यहाँ पे ज़ीरो आएगा, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आपको कोई मसला आ जाता है, इंस्टांस वैसे तो चल रहा है, कोई मसला नहीं है, ठीक है, अगर फिर भी कोई आता है तो फिर आप इसको क्या कहते हैं, आपने नया ईमेल देना है, ठीक है। नया ईमेल से करेंगे तो फिर यहाँ पे EVM एड्रेस आएगा, अदरवाइज़ यहाँ पे जो है वो 0000 कुछ आएगा, तो वो आपकी काउंट नहीं होगी। तो बाकी ऊपर विन्स आएगा, लेकिन यहाँ पे 00 ट्रांजेक्शन आपकी ब्लॉकचेन के अंदर नहीं आएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये ट्रांजेक्शन वगैरह हो रही हैं, देख लें। इस पर थोड़ा सा ख़र्चा है, लेकिन यहाँ पे आपको सही चल रहा है, तो इसको चेक कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।